जिस कैग रिपोर्ट को लेकर सदन से लेकर सड़क तक बवाल मचा है, जिस कैग के सहारे अब सत्ता में आई थी, अब वही कैग रिपोर्ट विपक्ष में आने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। दिल्ली में नई सरकार का गठन होने के साथ ही लंबे समय से पेंडिंग पड़ी कैग की 14 रिपोर्ट्स के सामने आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। सरकार एक एक करके इन सभी रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रख रही है। इसे लेकर ये हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। कभी कोई चोर कहता है मैंने चोरी की है। शराब नीति के ऊपर जिस प्रकार की चीज़ों को लेकर हम तो चर्चा कर रहे हैं, संपूर्ण दिल्ली के लोगों को पता है कि किस प्रकार से दिल्ली के नौजवानों को नशा में धकेलने का उन्होंने प्रयास किया और उस प्रयास के अंदर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया। उसी का ये परिणाम निकल कर आ रहा है कि 10 साल में किसी प्रकार के पीने का पानी का निकास, सीवर की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, आज चारों तरफ से आदमी अपने आप को अभाव में महसूस कर रहा है और उसके कारण से आज उनकी जो तकलीफ है वो जनता की तकलीफ का जवाब ना देने के कारण से वो इस प्रकार के नाटक रच रहे हैं। जी, तो सर क्या रहेगा आज के दिन का शेड्यूल, क्या रहेगा? आज कौन सी जो है कैग रिपोर्ट होगी या फिर अभी उसी में ही डिस्कस होगा? नहीं, सीएजी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर चर्चा होगी और उसके साथ साथ में आज आप लोगों की जानकारी में कि उपाध्यक्ष का जो चुनाव है उसका हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने भी पूर्व के आप सरकार के जरिए किए गए कामों को लेकर हल्ला बोला। आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा सौतेला व्यवहार और आपराधिक व्यवहार करने की वजह से जो कैमरे थे वो कैमरे ना लगाकर उन कैमरों का गबन किया या उनको बेचा गया, जिसका खामियाजा मेरे क्षेत्र की पूरी जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई बार आवाज उठाई, इस मद में जो भी फंड रिलीज हुए बिना काम के रिलीज किए गए या उन चीजों को कहीं और डायवर्ट किया गया, ये अभी तक एक पहेली बनी हुई है। आपको बता दें कि कैग की ताजा रिपोर्ट में दिल्ली की आबकारी नीति और शराब की आपूर्ति से जुड़े नियमों के कार्यान्वयन में गंभीर खामियां उजागर की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आबकारी विभाग की नीतियों और उनके जरिए किए गए काम में पारदर्शिता नहीं रही, जिससे सरकार को लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल सत्र के दूसरे दिन यानी कि 25 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि शराब नीति की बदलाव के कारण दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह नुकसान दिल्ली सरकार के कई गलत फैसलों की वजह से हुआ। आबकारी विभाग की नीतियों के कारण ये नुकसान हुआ। क्षेत्रीय लाइसेंस जारी करने में ढिलाई बरती गई, जिसकी वजह से 940 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रीटेंडर प्रक्रिया के कारण 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां गिनाई गई। इसमें कहा गया कि 71% आपूर्ति 3 थोक विक्रेताओं के कब्जे में थी। कमीशन 2.5 गुना बढ़ा दिया गया, यानी कि 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट से कलेक्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा और भी कई खामियां गिनवाई गई। यानी कि साफ है कि कैग की रिपोर्ट को लेकर ये बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर बरस रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आपने कई घोटाले किए थे।